ओके। तो आज हम एप्टीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं यार। और एप्टीट्यूड जो पूरा मॉड्यूल है, इसे बनाने में हमें काफ़ी एफर्ट लगा, काफ़ी रिसर्च वर्क भी लगा। और हमने ये कोशिश करी कि कैसे एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जाए जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, टाइम। कि हम यार कम टाइम में उसे चीज़ को कर पाए। अब आज के दिन इफ वी टॉक अबाउट, अच्छा इसको तो अब हटा ही देते हैं, सारे लोग आ ही गए हैं। तो स्क्रीन से इसको मैं हटा देता हूँ, साथ साथ में मैं कुछ चीज़ें लिखता जाऊंगा, जरूरी नहीं है आप उसे नोट डाउन करें, ये बस जनरल डिस्कशन के लिए मैं साथ में लिख रहा हूँ। एप्टीट्यूड के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, मैं साथ में आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगा। और इसकी एक्सेस आपको कब मिलेगी? इसकी एक्सेस आप में से हर बच्चे को नेक्स्ट 24 से 36 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाएगी। इस लाइक कि कुछ बच्चों को हो सकता है 3-4 घंटे के अंदर मिल जाए, कुछ बच्चों को 7-8 घंटे के अंदर अपने माई बैच सेक्शन के अंदर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो यही मेजर डाउट होगा, तो इसी को मैं कवर कर देता हूँ। आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का मतलब जिससे आपको बाकी कोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे आप जाना माई बैच सेक्शन में। तो माई बैच सेक्शन में अभी आपको अपने करंट बैचेस दिख रहे होंगे जो आप पढ़ रहे थे। अब उसी के अंदर आपको, ये आपका ओल्ड बैच है जो आप पढ़ रहे थे। अब आपको दो और बैचेस दिखेंगे। दो बैचेस क्यों दिख रहे होंगे? ये वाला जो बैच है, दिस इज फॉर एप्टीट्यूड, कंप्लीट एप्टीट्यूड, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर कंप्लीट एप्टीट्यूड। तो फिर दो की नीड क्यों थी? दो हमने इसलिए रखे हैं बिकॉज वी हैव डिसाइडेड टू गिव यू टू टीचर्स। यहाँ पे जो टीचर होंगे ये आपको इंग्लिश के अंदर पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पे जो टीचर होंगे ये आपको इंग्लिश के अंदर पढ़ा रहे होंगे, राइट। और कंप्लीट टू कंप्लीट आपका मतलब ये भी 100% कंटेंट है इसके अंदर। यू कैन फॉलो एनी वन, यू विल हैव द ऑप्शन। आप चाहो तो इनको फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो इनको फॉलो कर सकते हो। क्रेडेंशियल्स दोनों टीचर्स के काफी अच्छे हैं, 2020 से लगभग पढ़ा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को। तो वट एवर टीचर यू लाइक, इफ यू आस्क माई पर्सनल फेवरेट, आई, मैंने सारे लेक्चर्स देखे, आई हैड अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स हिम, राइट। बाकी जो आपकी इच्छा हो आप वो देख सकते हो। इनफैक्ट अगर आप डिफिकल्टी लेवल भी पूछोगे तो दोनों में क्या बैचेस में डिफरेंस है, मोर और लेस डिफिकल्टी लेवल में हमने अपनी तरफ से कोई इंटेंट नहीं किया कि दोनों में कोई डिफरेंस रहे। फिर भी जो भी छोटे मोटे माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, मैं एक लास्ट में टेबल बना के आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। तो ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा ये, 30-40 मिनट्स में ही हम इस चीज को रैप कर देंगे, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ये आपको मिल जाएगा। वेट फॉर नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स, ये आपके पास चीज आ जानी चाहिए। एक चीज मुझे आपके साथ और शेयर करनी है, वो ये कि हम आपके साथ आपके जो भी रिस्पेक्टिव बैचेस होंगे उसमें एक करेक्शन फॉर्म भेजेंगे। नो, व्हाट इज दिस करेक्शन फॉर्म फॉर? ये यार हमने तो अपने एंड से डबल चेक कर लिया कि कोई भी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह ना रही हो। इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पहले हमने सारे क्वेश्चंस को एक डॉक फाइल में लिखा था, डॉक फाइल से हमने उसको पीडीएफ में उसको करा था। देन वी डिसाइडेड नहीं, आपको एक इंडिविजुअल टेस्ट प्लेटफॉर्म जैसी एक फील आए, तो हमने उसको तीसरी बार भी लिखा। इसको हम डबल चेक करवा चुके हैं, राइट। पर उसके बाद भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो इंग्लिश, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस करेक्शन गूगल फॉर्म में आप बस अगर एक इमेज शेयर कर देंगे, ठीक है, और जो भी आपका एरर है वो आप लिख के बता दोगे, तो क्या है, हमारी टीम उसको फिर करेक्ट कर देगी। तो ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर। या फिर मैं देखता हूँ कि अगर ये बैच के अंदर भी हम कोई लिंक दे पाए तो जो बच्चा वेबसाइट पे देख रहा है वो भी देख सकता है। कोई भी आपको लगता है करेक्शन है, आपको लगता है हमारी तरफ से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, तो वो आप इसमें बता देना। पर हमने अपने एंड से फिर भी डबल चेक कराया है कि ना रही हो। अब ये कितने क्वेश्चंस हैं और क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं, और इसमें सिलेबस क्या आता है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ मोर टुवर्ड्स व्हाट डू वी मीन बाय एप्टीट्यूड। जब हम बोलते हैं एप्टीट्यूड प्रिपरेशन,
तो इसके अंदर मोटा मोटी हम 3 से 4 चीजें कवर कर रहे होंगे। पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसको हम क्वांट बोल देते हैं। दूसरा, इसके अंदर आपको दिखेगा डेटा इंटरप्रिटेशन, ये बार चार्ट वगैरह जितने भी होते हैं वो वाले क्वेश्चंस, वो वाला सब्जेक्ट टॉपिक्स आपको अंदर और मिलेंगे। इसके बाद आपकी आती है लॉजिकल रीजनिंग। और चौथा पार्ट होता है आपका वर्बल रीजनिंग। अगर आप मुझसे पूछोगे इनके अंदर इंडिविजुअली कितने कितने चैप्टर्स होते हैं, तो वो अपने आप में एक डराने वाला सा नंबर लगता है पहले, क्योंकि यूँ लगता है यार इतने इतने सारे चैप्टर्स कैसे करे जाएंगे। तो मैं आपको लगभग लगभग बताता हूँ, इसके अंदर आपको 20 चैप्टर्स मिलेंगे। अब आपको समझ में आएगा इसको कम टाइम में करना क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारा मेन गोल, हमें एसएससी का एग्जाम क्लियर नहीं करना, हम कैट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि हम लगे पड़े हैं, हमारे पास 6 से 8 महीने का समय है और हम ये चीज़ है ना, मतलब इसको टिपका देंगे। इसके अंदर करीबन 5 चैप्टर्स होते हैं। वो सारे चैप्टर्स का नाम क्या है, वो सारी अभी मैं एक्सेल शीट आपके साथ दूंगा, अभी मैं ओवरव्यू आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर करीबन आपको 15 चैप्टर्स दिख रहे होंगे। ये मैं राउंड अबाउट नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। और वर्बल रीजनिंग के अंदर हमारा ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते। इनफैक्ट वर्बल रीजनिंग के बारे में तो मैं आपको ये भी कहूँगा, द मोर इम्पॉर्टेंट 3 आर दीज। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगते हैं, क्योंकि वर्बल एक ऐसी चीज़ है उसे आप रातों रात प्रैक्टिस करके भी नहीं ठीक कर सकते। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, आपको ये पता होना चाहिए कि आ, एक बार आप गो थ्रू हो गए, 4 5 सैंपल पेपर आपने देख लिए, पर अब जिसकी मान लो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं या वोकैबलरी है, वोकैबलरी आप ऐसी चीज नहीं है कि 10 15 दिन के अंदर ड्रास्टिकली चेंज कर दोगे। इन चीजों के लिए लोग बहुत महीनों सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, बचपन की इसमें मेहनत होती है। लकीली इसका इतना ज्यादा वेटेज होता भी नहीं कई सारे टेस्ट के अंदर। जैसे कई बार आपके जो कॉलेजेस में डिफरेंट कंपनीज आएंगी, उनका ज्यादा ध्यान इधर ज्यादा होगा। और वर्बल रीजनिंग से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस तरीके के होंगे कि भाई इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दो, यहाँ पे क्या शब्द आना चाहिए था, या फिर ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, इसके अंदर कहाँ पे आपको एरर दिख रहा है। मतलब ऐसा होगा कि आप उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। पर ये जो 3 सेगमेंट होते हैं ना, इनमें आपके मेजोरिटी चैप्टर्स हैं। और ये एक ऐसी चीज है कि हमने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली कुछ दिन लगा के, तो हमें एक स्ट्रेंथ मिल सकती है। आई होप यहां से हमें ऊपर ऊपर ये पता चल गया होगा कि एप्टीट्यूड प्रिपरेशन का मतलब क्या है। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, 3 एंड 4 सब्जेक्ट, ठीक है। ग्रेट, अब हम नेक्स्ट के ऊपर जा रहे हैं। कोई भी बच्चा जो यार आगे पढ़ने जा रहा है, वो एक बार आधा घंटा इसको देख लेना, तो आपको बेटर तरीका पता चल जाएगा कि हमें इससे अप्रोच कैसे करना है। राइट। नाउ यूजुअली अगर आप टोटल चैप्टर्स देखोगे तो ये लगभग 40 चैप्टर यहाँ पे हो गए, और इधर के भी देखो तो 40 50 चैप्टर्स करने के लिए एसएससी के अंदर लोग मतलब मिनिमम 8 मंथ्स लगा रहे होते हैं। और कैट एग्जाम के लिए भी आप मान के चलो कि लोग मतलब 4 से 6 महीने तो लगा ही रहे होते हैं। मतलब करने वाले लोग इसमें 2 साल भी लगाते हैं और इसमें 1 ईयर प्लस भी लगा रहे होते हैं, पर मतलब मिनिमम इतना तो कहा जाता है कि आपको लगेगा। सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर सा दे दिया, तो अब क्या करें। तो इसमें हमने ये डिसाइड किया कि हर एक जो चैप्टर है, सबसे बड़ा एग्जाम कौन है इसके अंदर जो एप्टीट्यूड के माध्यम से एडमिशन लेता है, तो जो सबसे बड़ा एग्जाम निकल के आता है वो है टीसीएस। अब ऐसा नहीं है सिर्फ टीसीएस ही एप्टीट्यूड का एग्जाम लेता है, विप्रो भी लेगा। इनफैक्ट अगर बेन जैसी कोई कंपनी आ रही है, केपीएमजी आ रही है, बिग 4 कंपनीज आ रही हैं, ये सारे के सारे आपसे एप्टीट्यूड राउंड ले रही होंगी। इनफैक्ट अगर आपके कॉलेज में अभी प्लेसमेंट इंटर्नशिप सीजन चल ही रहा होगा, या आप अपने सीनियर से बात करेंगे, तो वो आपको आके बताएंगे कि यार वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं। वो अपना एक क्वालिफाइंग राउंड की तरह आपका एक एप्टीट्यूड राउंड ले लेंगे। इनफैक्ट कुछ तो एप्टीट्यूड राउंड के क्वेश्चंस भी देंगे और साथ में 2 4 कोडिंग के क्वेश्चंस भी देंगे एज अ क्वालिफाइंग राउंड। तो अगर हम टीसीएस को देखेंगे, तो टीसीएस एक टेस्ट लेता है जिसका नाम है टीसीएस निंजा, और एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है टीसीएस डिजिटल। अब इन दोनों टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली एक इजी लेवल का है और एक उसके बाद थोड़ा मीडियम टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो
पेपर होता है। और टीसीएस के अंदर मल्टीपल लेवल के पैकेजेस मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप ए नंबर के प्लेयर हो तो हो सकता है आपको 3-4 लाख का पैकेज मिले, आपके थोड़े और अच्छे मार्क्स आ गए तो 6-7 लाख का मिल जाए, थोड़ा और अच्छा आ गए तो अप टू 11 लाख तक भी आपको मिल जाएगा, 10-11 लाख का। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके टीसीएस के पेपर के अंदर क्या परफॉर्मेंस थी, प्लस साथ में ये यूजुअली डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए होती है जिनको थोड़ा वेब डेवलपमेंट वगैरह आता है, और ये चौथी वाली होती है जिसको थोड़ा एआईएमएल के अंदर भी एक्सपीरियंस है। इस तरीके से रहता है। तो आप में से मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको सिर्फ डेवलपमेंट तक का नॉलेज है तो यहाँ तक, अगर आपको साथ में एआईएमएल का भी नॉलेज है तो टीसीएस के केस में ये भी है। इसके अंदर इनकी एक रिक्वायरमेंट भी है। टीसीएस के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड छोटा सा आ, और आपको भेज भी दूंगा। आई होप मैंने कुछ बैचेस के अंदर ऑलरेडी पीडीएफ बना के एक सेंड भी किया था, अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ भी बता दूंगा। एआईएमएल के अंदर इनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका स्पेसिफिक कुछ आपने ठीक ठाक काम कर रखा हो, बट मोर अबाउट दिस स्लाइटली लेटर। तो व्हाट वी हैव, मैं आपको दिखा देता हूँ, आई गेस दैट वुड बी अ फास्टर वे। यस, ओके, ग्रेट। तो इधर आप देखोगे हमने क्या करा है, दो टीचर लिए हैं यार, और ये दो टीचर्स आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे होंगे। जैसे ये वाले जो टीचर हैं ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर पढ़ा रहे होंगे। मैं थोड़ी सी स्क्रीन साइज भी बड़ी कर देता हूँ जिससे आपको दिख रहा हो। जो टीचर नंबर 1 है ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ा रहे होंगे। ये सारे आपके क्वांट के चैप्टर्स होते हैं यार, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम इन वर्क, ट्रेन, बोट, स्ट्री, एज, ये सारे आएंगे। अब अगर आपको इनमें से ये भी जानना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको मोटा मोटी ऊपर से बता दूंगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर ये हमारे सिर्फ छोटे छोटे 5 चैप्टर्स आते हैं। और रीजनिंग जो है, हो सकता है आप में से काफी बच्चों को जो आसान लगे, उसके अंदर ये सारे आपके चैप्टर सारे होंगे। किसी ने अगर अपने टाइम में एनटीएससी वगैरह की तैयारी करी होगी तो ये सारे उनको याद होंगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर्स हो गए, ये वेन डायग्राम्स हो गए। अब जो भी हमने यहाँ पे ये कंटेंट आपको दिख रहा होगा, राइट, इसकी हमने पहले तो जाके यार कंटेंट प्रिपेयर कराया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक जो चैप्टर है उसमें हमने एक तो लेवल 1 क्वेश्चन बनाए हैं ना। व्हाट डू वी मीन बाय लेवल 1 क्वेश्चन? लेवल 1 क्वेश्चन का एक तरीके से अर्थ है इजी क्वेश्चंस। जैसे टीसीएस के अंदर भी एक लेवल 1 पेपर होता है, एक लेवल 2 पेपर होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आके आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको आपका बैच दिख रहा होगा जब आप उसके अंदर जाएंगे। ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के है, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है, ये आपका वर्बल एबिलिटी है। जो वर्बल एबिलिटी वाला सेक्शन है ना, वो दोनों कोर्सेज में सेम होगा। मतलब वर्बल एबिलिटी की जो मैम है वो दोनों बैचेस में सेम है। बेसिकली जो मैथ्स के टीचर है ना, जिन्होंने आपको क्वांट पढ़ाई है, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाई है और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई है, ये हमने आपको दो चॉइसेस दी हैं कि आपको जो टीचर अच्छे लगे उनसे आप जाके पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ड्रॉप डाउन करता हूं, तो मान लो मेरे को परसेंटेज पढ़ना है, तो ये परसेंटेज का आपका ट्यूटोरियल पूरा आ जाएगा। और ये ट्यूटोरियल हमने इस प्रकार से बनाए हैं यार कि जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं सीधा उनको हम सॉल्व करना ही स्टार्ट करेंगे। कि यार परसेंटेज से ये 8 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन 8 क्वेश्चनों को कर लो। इफ यू आर समवन जिसे लगता है नहीं नहीं मेरी तो ऑलरेडी तैयारी अच्छी है, मुझे नहीं लगता मुझे ट्यूटोरियल देखने की जरूरत है, तो आप सीधा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नंबर 1 पे आ जाओ। प्रैक्टिस टेस्ट जो इजी लेवल का है, हर एक में आप देखोगे हमने इजी लेवल का प्रैक्टिस टेस्ट दिया है, फिर मीडियम लेवल का दिया है, फिर आप जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में आओगे तो ये रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो ट्यूटोरियल है, फिर इजी लेवल का टेस्ट है, फिर मीडियम लेवल का टेस्ट है। सिमिलरली हर एक के अंदर हमने ये चीज करी हुई है। मैं एक बार आपको ऊपर से गो थ्रू दे रहा हूँ, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। क्या पहले हम सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स देखें, क्या हम सीधा प्रैक्टिस टेस्ट पे जंप हो जाएं, या क्या जो लास्ट के हमने सैंपल पेपर देखे हैं उनको देख के देख लें कि हमारे कौन से टॉपिक वीक हैं, फिर सिर्फ जाके उन उन टॉपिक्स को हम जाके पढ़ लें। पर मैं पहले आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रैक्टिस टेस्ट है, एक सेकेंड, मैं कोई भी, राइट, तो आप आगे आगे जैसे बढ़ते जाओगे उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें मिलती जाएंगी आगे। ये सारी चीज़ तो यार एज इट इज़ है, आपको 1x 2x 3x जिस पे भी देखना है उस पे आप देख सकते हो। राइट, मान लो मेरे को प्रैक्टिस पेपर अटेम्प्ट करना है, तो ये आपसे पूछेगा भाई स्टार्ट कर दें, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आप चाहो तो अपने साथ एक टाइमर भी लगा सकते हो, राइट। और इनफैक्ट आप चाहोगे तो हम भी टाइमर लगा देंगे। जैसे हमने जो आगे टेस्ट हैं उन सबको टाइमर बेस्ड रखा हुआ है
कि आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने ही हैं, वो सारे सैंपल पेपर में भी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्वेश्चन करा, मैं रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है, आपने अपने आप को 10 मिनट दिए और कहा मैं देखता हूँ 10 मिनट में कितने बैठ के तैयारी कर सकता हूँ। अपने आप को यार है ना, मतलब हर क्वेश्चन पे 1-1.5 मिनट से ज्यादा का समय मत देना। मीडियम लेवल पे उन पे आप शुरुआत में देना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। आप में से आधे तो वैसे जेई बैकग्राउंड से आए हैं, तो खा जाओगे, ठीक है। तो मान लो मैं रैंडमली कुछ भी कर रहा हूँ, या फिर आप चाहो टिक ना भी करो, आपको सीधे आंसर्स देखने हैं, तो ये आपको सारे अब आंसर्स भी दिख जाएंगे, आंसर्स प्लस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ये था, तो ये आपको बता देगा कि भाई करेक्ट आंसर जो था वो नन ऑफ दीज था, मैंने गलत आंसर को टिक कर दिया। और फीडबैक का मतलब सॉल्यूशन है, कि सॉल्यूशन क्या है, वो पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। तो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें आपको ऐसे हर तरीके का जो क्वेश्चन है सबके हमने सॉल्यूशंस भी लिखवाए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें इतना टाइम क्यों लगा है, क्योंकि चैप्टर्स 50 हैं। हर चैप्टर के अंदर आप एसएससी कैट के अंदर जाओगे तो 100 क्वेश्चंस, 200 300 क्वेश्चंस कराते हैं। हम उनमें से वो छांट के लेकर आए कि यार टीसीएस या फिर टेक प्लेसमेंट्स के हिसाब से बस वैरायटी बता दो, कि यार ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। और हर चैप्टर को हमने लिमिट किया है 10 to 15 क्वेश्चंस पे, कि हर जो टॉपिक है उस पे 10 से 15 क्वेश्चन ही करेंगे हम, इजी लेवल के और मीडियम लेवल के। आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा आप कौन से लेवल को टारगेट करना चाहते हो, उस पर हम आगे आते हैं। मैं एक बार इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे का सारा नीचे जाके देख सकते हो, सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर दिख जाएंगे, राइट। अब मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। आपको जैसे ही इसको क्लोज करना हो, ऊपर वाले मेन्यू को बता ड्रॉप कर दो। इसी प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग में मान लो सीरीज आपको टॉपिक पढ़ना है, तो ये आपको पहला वीडियो ट्यूटोरियल है, राइट। यहाँ पे 50 मिनट लगा के हम आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी इसके अंदर आपको। ऐसा नहीं कि, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है, हमने इस हिसाब से पढ़ा है कि आप पकड़ जाओगे, राइट। पर ऐसा नहीं कि 8 घंटे उस चीज को पढ़ाया जा रहा है, राइट। इस चीज को करने में हमें, आप यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा कितनी एक्सेल शीट्स लगी हैं। वी हैव ट्रैक कि कितने कितने मिनट तक, एक सेकंड में इसको छोटा करके दिखाता हूँ। दिस इज द साइज ऑफ द पीडीएफ। हर एक टॉपिक पे हमने वर्क किया है, उसको यहाँ पे लेवल 1 पे यहाँ पे एक बार चेक किया है डॉक फाइल में, पीडीएफ में उसको फिर दोबारा चेक करवाया किसी सेकेंडरी टीचर से, फिर इंस्ट्रक्टर के रिमार्क्स लिखवाए हैं कि क्या ये ठीक है नहीं है, कोई एरर्स तो इसके अंदर नहीं आए हैं। ये नीचे पूरे हर एक टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर वाइज हमने इस चीज को ट्रैक किया है, राइट। पर यार देखो, फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, फिर भी गलती निकल सकती है, तो इसलिए हम एक गूगल फॉर्म निकालेंगे, कोई टाइपो मिस्टेक हुआ इन केस तो, राइट। या फिर हमने इन सब के दोबारा इनके चेक करे थे। जैसे देख रहे हो, हर एक को मैंने ये भी कहा था कि यार टाइम ट्रैक करना, कि फॉर एग्जाम्पल कोशिश करना कोई भी चैप्टर अनटिल अनलेस वो बड़ा नहीं है 1 घंटे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये 50 मिनट्स, 35 मिनट्स, 1 आवर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो 1.5 घंटा चला गया, 55 मिनट, 1.5 घंटा। और जो 1.5 घंटे जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, इस पे आपके सवाल आएंगे ही, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे ही, एवरेजेस पे आएंगे, राइट। तो इस तरीके से यार हमने इस चीज को पूरे को रखने की कोशिश करी है। देन सिमिलरली आई वांटेड कि देयर शुड बी द ऑप्शन कि आपके पास 2 टीचर अवेलेबल हैं। नाउ व्हेन यू हैड श्रद्धा मैम, तो श्रद्धा मैम जब होते हैं तो शी हैड एन एक्सपीरियंस कि भाई क्या ऑन कैमरा वो इतने टाइम उन्हें हो गया, इतने सारे लेक्चर्स हो गए, बट विद द न्यू एप्टीट्यूड हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। टू अवॉइड दिस हम, मैंने कहा कि यार 2 टीचर हम रखेंगे, और मुझे दोनों ही टीचर पसंद आए थे। एक को मैंने कहा आप इंग्लिश में पढ़ाओ, क्योंकि टीसीएस को काफी सारे बच्चे साउथ से भी दे रहे होते हैं, तो मैंने कहा एक कंप्लीटली इंग्लिश आप करके रखें, ऑल्दो जो भी हमारे साथ पढ़ रहा है उसे इंग्लिश तो आती है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे पहले कंटेंट डिटेल्स देखी गई थी, हर एक चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, राइट। बेसिक लेवल के हम कितने रख रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, और पर चैप्टर वाइज आपको कितने मिल रहे होंगे, और सैम्पल पेपर्स कितने हैं, राइट। फिर यहाँ पे भी हमने वीडियोस को ट्रैक किया था, हर एक चैप्टर जो है वो कितने मिनट का जा रहा है, तो आप देखोगे ये 52 मिनट्स का है, ये 59 मिनट्स का है, शायद छोटा हो तो आपको दिख ना रहा हो, राइट। 43 मिनट्स, 1 आवर, 58 मिनट्स, 44 मिनट्स। अब आपको लग रहा होगा भैया इतना टाइम इनको देने की जरूरत है क्या। मुझे पता है कि अब मैं इसको एक बार दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ, एक चीज मुझे और दिखानी है, देन आई मूव टू द आईपैड, फिर हम आराम से शांति से बात करेंगे। सिमिलरली अगर आप, ये आपके सैंपल पेपर हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, टीसीएस डिजिटल टेस्ट और टीसीएस निंजा टेस्ट।
टीसीएस डिजिटल टेस्ट को आप जैसे ही, ये सैंपल पेपर है फॉर एग्जाम्पल, ये है, इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक सेकेंड, अरे यार आप, ये मेरे एक और स्क्रीन खुल गई, शायद आपको नहीं दिख रही होगी, एक बार रुको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे टेस्ट के लिए बैठना है, मैं रेडी टू स्टार्ट करता हूँ। आप देखोगे ऊपर टाइमर स्टार्ट हो गया है कि 25 मिनट के अंदर मुझे ये 15 क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे शेयर करने हैं। एक बच्चा पूछ रहा है, भैया आप हमारे साथ ये एक्सेल शीट शेयर कर दोगे क्या? एक्सेल नहीं, मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। इनफैक्ट मैंने बोल भी दिया था कि आपके साथ ये एक्सेल तो हमारी पर्सनल ट्रैकिंग के लिए है, पर आपके हम एक पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो उसमें क्या है, आपको दिख जाएगा कितने चैप्टर्स हैं, कितने क्या क्वेश्चंस हैं, और मैं अपना एक स्टडी प्लान उस हिसाब से बना लूँ। तो मेरे हिसाब से अगर जिस बच्चे की ऑलरेडी थोड़ी मैथ्स पे पकड़ है, 10th क्लास की मैथ्स पे पकड़ है, वो बच्चा चाहे तो 15-20 दिन के अंदर इसको पूरे को निपटा सकता है। अब वो कैसे होगा उसको हमें देखना है। हमें यार इसको कंप्लीटली पूरा A to Z नहीं पढ़ना, वो तब पढ़ना अगर टीसीएस निंजा टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आनी हो। हमने उस बच्चे का भी ध्यान रखने की कोशिश कर रखी है। कैसे रखी है? 10 सैंपल पेपर दिए हैं, दोनों दोनों टीचर के। टोटल वैसे मैंने 20-20 बनवाए हैं, पर मैं सोचा 20 सैंपल पेपर दे दूंगा तो बच्चे सोचेंगे इतना तो जेई के लिए सैंपल पेपर नहीं दिए थे, राइट? तो टीसीएस डिजिटल टेस्ट जैसे देखना है तो ऊपर आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आपके 15 क्वेश्चंस हैं, मान लो मैं कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ रैंडमली, राइट? आपको अगर सेलेक्ट नहीं भी करना तब भी आप आगे मूव कर सकते हो, ये अब आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने किसी में सेलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ गया। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जब आप टेस्ट को देख रहे होगे तो आपने देखा होगा जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक इमेज यूज हुई है, राइट? पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर एज सच कोई इमेज नहीं थी। तो ये तो आपका सटाक से आ जाएगा, पर जिन क्वेश्चंस में फिर भी थोड़ा है, हो सकता है वो आधा एक सेकंड लोड होने में टाइम लें, राइट? क्योंकि वो इमेज है, वो लोड हो रही है। तो अगर आपका इंटरनेट वीक हुआ, आधा एक सेकंड लोड लें, तो एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि बैकएंड में हमने इमेज लगाई है यहाँ पे, राइट? तो ये टोटल यार सारे सैंपल पेपर्स फिर मैंने सबमिट कर दिया। यस, तो बता दिए कि भाई 0% स्कोर आ गया है। ठीक है, और डेट सबमिटेड हो गया। मैंने कहा सॉल्यूशंस दिखा दो, तो ये आपको सॉल्यूशंस दिखा देंगे कि करेक्ट आंसर आपका 3:2 था, और इसका आंसर क्या है, सॉल्यूशन भी पूरा बनवा दिया है। तो आप अपना सॉल्यूशन देख सकते हो, आंसर्स देख सकते हो, सॉल्यूशंस देख सकते हो, आंसर्स देख सकते हो, सारा का सारा। आप इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो। इसके फिर काटा मार दो। आपको रीटेक करना है तो आप चाहो तो पेपर दोबारा रीटेक कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। इसी प्रकार से टीसीएस निंजा टेस्ट है। टीसीएस निंजा टेस्ट की हम बात करते हैं। इसके अंदर 65 क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शन है। तीनों कौन कौन से? न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसका अर्थ क्या है, क्वांट जितने हमने चैप्टर्स लिखे थे, चारों सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट हो जाओ, 65 क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा कि टीसीएस एक्चुअल पेपर में आपको कितना टाइम दे रहा होगा। तो 1.25 घंटे का आपको टाइम मिल रहा होगा। आप टाइमर लगा के बैठ सकते हो और टोटली अपना आगे जाके सारे के सारे क्वेश्चंस को इस प्रकार से अटेम्प्ट कर सकते हो। अ, इसमें आपको सॉल्यूशन देखना है तो यस, फिर से बेहतरीन स्कोर के साथ आगे बढ़ते हुए, और आपको अपना आंसर्स मिल जाएंगे, और ये आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेट। तो आई होप यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल गया होगा कि किस प्रकार से आपकी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, क्वांट एप्टीट्यूड। सब्जेक्ट नंबर 2 डेटा इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्ट नंबर 3 लॉजिकल रीजनिंग। सब्जेक्ट नंबर 4 वर्बल एबिलिटी। और टीसीएस के जो आपके दोनों लेवल हैं वो दोनों हमने दे दिए, टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल। ठीक है, इसी प्रकार से हम, ये टीचर नंबर 2 है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इनका भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे? परसेंटेज खोल लेते हैं, राइट? और जैसे ही आप परसेंटेज खोलोगे तो आपको बहुत, बस शुरुआत में 2-4-5 मिनट में बेसिक्स बताएंगे, राइट? उसके बाद फिर आगे निकल पड़ेंगे कि भाई क्वेश्चन वोश्चन है वो सीधा उसको निकालते हैं। ठीक है, मैंने हर एक टीचर को कहा है कि आपको सिर्फ वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही दिखाने हैं, कि मतलब परसेंटेज से कौन से 8-9 क्वेश्चंस हैं जो बच्चे को करके जाने चाहिए, उन सब का ही वीडियो ट्यूटोरियल बताना है आपको। तो आप हर एक देखोगे, जैसे 8 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, आप पूरा जाओगे तो
परसेंटेज थोड़ा बड़ा चैप्टर है शायद, 13 14, हाँ वही 13 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल गए। राइट, ग्रेट। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें सिर्फ वीडियोस देखने हैं, क्या मुझे परसेंटेज के बाद, जैसे आपको दिख रहा है प्रैक्टिस पेपर इजी, इजी के अंदर 15 क्वेश्चन होने चाहिए, परसेंटेज के अंदर या 10 हैं, चलो बच गए, कम करने पड़े। मीडियम के अंदर देखें तो मीडियम के अंदर 10 क्वेश्चन आपके हो गए। तो अब आपका सवाल आ सकता है, भैया परसेंटेज के अंदर आपने 13 क्वेश्चन वीडियो के अंदर कराए हैं, 10 क्वेश्चन इजी लेवल में कराए हैं, 10 लेवल मीडियम में कराए हैं, तो इन 30 क्वेश्चन में से मुझे कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए? राइट। इनफैक्ट मैं कुछ बच्चों को कहूंगा आपको ये पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप सीधा का सीधा लास्ट के सैंपल टेस्ट देना चाहते हो तो सीधा टीसीएस निंजा टेस्ट दो। ठीक है, कुछ बच्चों को तो मैं कहूंगा 65 क्वेश्चन में से देखो आपका स्कोर क्या आ रहा है। मे बी आप उन कुछ बच्चों में से हो सकते हो जिनका ऑलरेडी 10th एप्टीट्यूड काफी अच्छा है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा मैं कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर रुक रहा हूं, और उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को फिर हम ऊपर जाके यहां से देख सकते हैं कि मान लो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आप भूल चुके थे कि किस प्रकार से वर्क करता है, तो सीधा आपने क्लिक किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर में आप नहीं कर पा रहे थे, तो यहां से आपके सीधे के सीधे सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, और आगे बढ़ सकते हैं। राइट, अब मैं एक बार के लिए स्क्रीन को स्टॉप शेयर कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हम सारे लोग आईपैड पे आके बात करें, और वहां पे मैं थोड़ा सा एक रोड मैप आपको बना दूं। राइट, 15 20 मिनट लगेंगे। राइट, 15 20 मिनट क्यों लगेंगे? क्योंकि आई बिलीव देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अटेम्प्टिंग द एप्टीट्यूड। कुछ बच्चे जिनको टीसीएस निकालना ही निकालना है, तो वो काफी रिग्रेसली तरीके से पढ़ेंगे। दूसरे बच्चे होंगे कि भैया मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा कमजोर है, तो वो हो सकता है 15 20 दिन लगाए। तीसरा एक बच्चा होगा कि नहीं भैया मैं तो 5 दिन मैक्स टू मैक्स 7 दिन लगा सकता हूँ, तो वो बच्चा किस प्रकार से पढ़े। इन 3 कैटेगरी में हम बच्चों को डिवाइड करते हैं। सर इज दिस फ्री फॉर सिग्मा बैच 3, और कैसे आए हो आप इस क्लास के अंदर? राइट, आपको तो हमने कमिट किया है, डेफिनेटली मिलेगा। राइट, एंड इनफैक्ट हमारे सारे पुराने स्टूडेंट्स जो सिग्मा 2 बैच के हैं, चाहे सिग्मा 1 बैच के हैं। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे ने हम पे पहले सिग्मा 1 के अंदर आ गया, अब उसे लग रहा है नहीं नहीं मुझे बाद में आना चाहिए था। तो ये हो सकता है हमने किसी चीज को बाद में किसी और बैच में प्रॉमिस किया हो, पर हम वो सिग्मा 2 सिग्मा 1 के अंदर वाले स्टूडेंट्स को भी मिल रहा होगा। अगर ये किसी का डाउट था, 2 4 बच्चे पूछ रहे थे, तभी आप इस लाइव क्लास में आए हो। भैया टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स आ जाने चाहिए, ये सारे बात अभी हम देख रहे हैं। मैं एक बार बस आपका क्यूएनए देख रहा हूँ इन केस कोई। भैया टीसीएस का टेस्ट सिर्फ इंडिया में होता है या बाहर का बच्चा भी दे सकता है? गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहली बार आया मेरे सामने, तो ये मेरे को देखना होगा, पर मोस्ट प्रोबेबली दिस इज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। एसएससी के अंदर इनको करने में 8 महीने लगते हैं मिनिमम, पर वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपके पास एक लिमिटेड सीट होती है। ठीक है, कैट के अंदर भी बच्चा 4 से 6 महीने लगाता है। दिस कोर्स इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि टेक प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो अभी टीसीएस का है। और ऐसा नहीं है कि टीसीएस आप सर्विस बेस्ड सोच लो तो उसके अंदर शायद आसान क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। इसमें भी एक पहला जो पेपर होता है वो आप थोड़ा सा इजी लेवल का मान सकते हो, दूसरा जो लेवल होता है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का आप मान सकते हो। इसी हिसाब से हमने बाइफरकेशन किया हुआ है। आप कोई भी टॉपिक देखोगे उस पे हमने एक तो प्रैक्टिस टेस्ट दिया है इजी लेवल का, जिसके अंदर आपको 7 से 15 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसी में मीडियम लेवल का भी हमने एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता देता हूँ, और एक मेरा पर्सनल जो मुझे लगा, आप दोनों टीचर को देख लें, बट आई फेल्ट इंग्लिश वाला जो है वो आपको बेटर मे बी लगे। मेरे को थोड़ा सा वो अच्छा लगा। देवर फ्यू पीपल इन माय टीम जिन्हें टीचर नंबर 2 जो हैं जो इंग्लिश में आपको पढ़ा रहे हैं उनका अच्छा लगा था। बाकी आप फिर भी अपने पर्सनल लेवल पे देख सकते हो 2 3 ट्यूटोरियल्स खोल के। जो टीचर, मैं इनको टीचर 1 बोल रहा हूँ, जो आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इनके इसमें कितने क्वेश्चंस हैं और टीचर 2 के में कितने क्वेश्चंस हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मोरल लेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप क्वांट की बात करोगे, दूसरा हम यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूँ, तीसरा यहाँ पे
लॉजिकल रीजनिंग लिख रहा हूँ। और वर्बल रीजनिंग जो है वो तो दोनों में सेम ही है, क्योंकि सेम टीचर ही आपको वर्बल रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे। आपका जो मेन ध्यान है वो इन तीन के ऊपर रहना चाहिए। मुझे लगता है ये है वो आप इंप्रूव कर सकते हो। इसको आप देखना, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहो तो आप कर सकते हो। सीधे क्वेश्चंस देखना कैसे आते हैं और उन्हें प्रैक्टिस कर देना स्टार्ट कर देना। देखो वर्बल रीजनिंग में कुछ पढ़ाने को नहीं होता, फिर भी मैंने टीचर को कह के कुछ कुछ पढ़वा दिया है। राइट, कहीं पे कुछ ग्रामर है, नाउन्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, इस तरह की चीजें मैंने जुड़वा दी हैं। पर डायरेक्टली वर्बल में तो जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आप करना स्टार्ट कर देना। नाउ लेट्स डिस्कस टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। ये आप बाद में कहेंगे तो मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। हर एक के अंदर हमने इजी लेवल, मीडियम लेवल, इजी लेवल, मीडियम लेवल, इजी लेवल एंड मीडियम लेवल रखा हुआ है। तो 210 क्वेश्चन हैं, 195 क्वेश्चन हैं, 45 क्वेश्चन हैं, 45 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन हैं। अगर आप टोटल देखोगे तो ये लगभग 400 क्वेश्चंस हो गए, ये लगभग 90 क्वेश्चंस हो गए, ये लगभग 300 क्वेश्चन हो गए। आप मोटा मोटी कह सकते हो 790 या फिर 800 क्वेश्चंस मानो। ठीक है, इससे कम 50 चैप्टर्स को करना बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज क्या होगा, हम क्वेश्चंस मिस कर देंगे। कि परसेंटेज के अंदर मान लो 12-13 टाइप के क्वेश्चन बनते थे, अब मैं आपको 5 ही कराया, तो वो इनकम्प्लीट हो गई। तैयारी कर भी ली पर तैयारी नहीं हुई। अब इसको हम कम टाइम में और कैसे करें वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको लगता है, अब मैं एक चीज और बताता हूं, आप चाहो तो डायरेक्ट मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो और इजी वाले छोड़ सकते हो। अप्रोच नंबर 1, इफ यू फील कि आई एम गुड इनफ, मेरी मैथ स्ट्रांग है। मैंने 2 लेवल क्यों बनवाए थे, कि अगर एक बच्चा है जो कहता है यार मैं सीधा मीडियम वाले को टैकल कर सकता हूं, आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को टैकल करें। तो आपके कितने क्वेश्चंस बनेंगे, मैं एक दूसरा कलर यूज कर लेता हूं इस केस में। टोटल आपके 800 हो गए। ये वर्बल को हटाओ यार नीचे से एक बार थोड़ा सा। अगर आप सिर्फ इनको टैकल करते हो तो ये आपके लगभग 200, 200, 400, लगभग आपके फिर 400 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपको टैकल करने हैं। ठीक है, ये है। सिर्फ मीडियम कर लो, फिर इजी की जरूरत नहीं है। इजी हमने उस बच्चे के लिए रखा है कि यार आपको लग रहा है कि यार मेरा एक चैप्टर वीक है, मुझे मीडियम वाले डायरेक्ट पकड़ में नहीं आ रहे, तो मैं एक बार इजी वाले पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ। चीज समझ में आई? राइट। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा अगर आपको चीज पकड़ में नहीं आ रही ना, तो आप वीडियो ट्यूटोरियल ही देख लेना, वो बेटर रहेगा। कि आपने वीडियो ट्यूटोरियल देख लिया, टीचर ने क्या पता कुछ फंडेज आपके साथ शेयर कर दिए, आपका कॉन्फिडेंस बन गया, फिर आपने मीडियम लेवल वाला कर लिया। आई बिलीव मेजोरिटी ऑफ यू वुड बी एबल टू टैकल द मीडियम लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, देयर आर सम चैप्टर्स जिसके अंदर हमने सिर्फ मीडियम लेवल रखा है। 2-4 चैप्टर आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसमें हमने इजी लेवल नहीं रखा। द रीजन बीइंग, टीचर की कॉल थी, वो टीचर ने कहा इसमें इजी लेवल का जरूरत नहीं है, सीधा एक लेवल वुड बी मोर देन इनफ। राइट, ग्रेट। अब मैं दूसरे टीचर के भी आपको साथ में लिख के बता देता हूँ, इसी ऑर्डर में चलेंगे। इजी, मीडियम, टॉपिक पीछे वही है, क्वांट, डीआई और इजी, मीडियम। तो एक सेकेंड, इजी में आपको 230 क्वेश्चन, इधर भी मीडियम में आपको 230 क्वेश्चन। यहाँ आपके 50-50 क्वेश्चन हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, और इधर आपके 170 और 170 क्वेश्चन हैं। अब इनको अगर हम टोटल करेंगे तो ये आपके 460 हो गए। यहाँ थोड़े से आपको क्वेश्चन हो सकता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा दिख रहे होंगे, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं, 900 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आप इंडिविजुअली यार चैप्टर वाइज जाओगे ना, तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में इस टीचर ने 10 क्वेश्चंस करा रखे हों और इन टीचर्स ने 12 क्वेश्चंस करा रखे हों। ये छोटा मोटा डिफरेंस हो सकता है, पर हम आपको नेट टोटल देखना है तो आप इस नंबर के ऊपर ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे आपको लगभग 900 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट मीडियम लेवल क्वेश्चंस, मीडियम, 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 तो ये आपके लगभग 450 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप वो बंदे हो, और मेरे हिसाब से आप वो हो, मतलब क्या हम दिन के 50 क्वेश्चन कर सकते हैं? 50 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो ये आपके लिए 8 दिन की तैयारी है, और ये आपके लिए 9 दिन की तैयारी है। इफ यू कैन डू 50 क्वेश्चन,
डेडिकेटेड आप एक दिन लगाएं। और ये सारे कोई जेई के क्वेश्चंस हैं नहीं यार। अगर आप हर क्वेश्चन पे मतलब 2 मिनट नहीं तो चलो 5 मिनट ले लो, ज्यादा भी लगा लो, या फिर हर एक का मतलब ट्यूटोरियल वगैरह भी आप देखना चाहो तो बीच बीच में। पर मैं कहता हूँ हर एक को मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर दें हम। कि आपने सोचा 8 पर लिए 16 दिन, और आपने सोचा 9 और लिए 18 दिन। आई गेस देन ऑल्सो वी आर अंडर 20 days टू कंप्लीट ऑल दिस। आई होप यहाँ पे एक क्लैरिटी मिल गई होगी टोटल क्या है। इफ यू आस्क मी, आई फेल्ट द इंग्लिश वाले से मैं ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा था। बाकी मेरी टीम में कुछ थे जो कि इन टीचर से कनेक्ट कर पा रहे थे। इट्स टोटली अप टू यू विच टीचर यू वांट टू फॉलो, राइट। अच्छा, एक जो छोटा सा डिफरेंस और है वो मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। जब मैंने दोनों को देखा, जो जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा इनका ज्यादा है। टीचर वन का आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हार्डली थोड़ा सा हार्ड लग सकते हैं। जो मैंने पर्सनली देखा तो मुझे वो चीज़ ठीक लगी कि यार सीधा मैं अपने ये वाले क्वेश्चंस करता हूँ मीडियम लेवल वाले। और ये चीज़ में मेरा सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अगर मेरे हो पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। किसी बच्चे को हो सकता है कि यहाँ से करना ठीक लगे, राइट। जैसे कि देर इज वन चैप्टर जिसमें मुझे लगता है काफी सारे बच्चे डरेंगे इन द केस ऑफ टीचर वन। आई गेस दैट चैप्टर इज सिंप्लीफिकेशन। चैप्टर का नाम सिंप्लीफिकेशन है। पर एक्चुअली हमने ये सारा आप सबके साथ शेयर करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी हमने कुछ फीडबैक लेके देखा उस हिसाब से, राइट। तो बस दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अब मोटा मोटा देखोगे तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर 400 इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस 400 मीडियम क्वेश्चंस मिलेंगे। 450 450 इफ यू फॉलो द टीचर नंबर 2। इट्स टोटली अप टू यू, राइट। अब हम आ जाते हैं सैंपल पेपर। सैंपल टीसीएस के जो पेपर हैं, इसमें आपके दो पेपर होते हैं। एक तो होता है निंजा का, और एक होता है डिजिटल का। आप दोनों ही दे सकते हो, आपकी चॉइस होती है। आप चाहे एक अकेला दे दो 65 क्वेश्चंस वाला, उसके बेसिस पे आपका जो पैकेज होगा वो वही 3 4 3 4 4.5 लाख तक जाएगा। अगर आप साथ में वो 15 क्वेश्चंस और देते हो तो उसके बेसिस पे फिर और देखा जाता है कि आपकी कितने मार्क्स आए हैं। और फिर आपका जो पैकेज है वो 6 7 लाख या 11 लाख तक जा रहा होता है। पर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं। एक पेपर में 65 क्वेश्चन है, दूसरा वाला जो एडवांस लेवल वाला है वो 15 क्वेश्चन है। और टोटल मैंने 10 पेपर दिए हैं। 10 पेपर देने का मतलब है नहीं कि आपको 10 करने हैं, मैंने तो 20 भी बनवा लिए थे, राइट। ये मैंने बस इसलिए दिए क्योंकि मतलब जस्ट इन केस किसी बच्चे को करने हो तो, राइट। तो ये टोटल 800 क्वेश्चन हैं। बट मैं यहाँ पे बड़ा बट लिख रहा हूँ, आपको ये सारे नहीं करने हैं। हमने दे दिए, इट डजंट मीन कि आप 800 करने बैठ गए। हाँ, कोई बच्चा है जो कि डेडिकेटेड इसी की तैयारी कर रहा है कि यार मुझे टीसीएस विप्रो इन्फोसिस इनके अंदर निकालना है। बिकॉज देर अगर आप सदर्न इंडिया के अंदर जाओगे तो नदर्न इंडिया वाले हो सकता है थोड़ा रिलेट ना कर पाए। सदर्न इंडिया के अंदर लोग टीसीएस विप्रो इन्फोसिस को सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह देखते हैं, स्पेशली टीसीएस को। कि इसके अंदर एक बार जॉब लग गई तो उसके बाद ये लोग फायर नहीं करते। और यहाँ पे आप एक बार लग गए तो आपके रिश्ते भी ठीक आने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको काफी स्टेबल जॉब की तरह देखा जाता है। तो काफी क्रेज है सदर्न इंडिया में इसका, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर। तो इसलिए वी डिसाइडेड कि यहाँ पे आपके 10 पेपर हों। इनफैक्ट यू वांट मोर, वी विल गिव मोर, ठीक है। टेक्निकली तो 20 से भी ज्यादा हैं हमने दिए हैं जो आपको टीचर वन के केस में भी 10 सैंपल पेपर मिल जाएंगे, टीचर टू में भी आपको 10 सैंपल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। सॉरी, ये आपके पास अवेलेबल है। अब कर क्या सकते हैं, आई बिलीव इफ यू फील आई एम, इसको इसको कैसे 3 सेगमेंट में मैं बांटूं। बिगिनर, ठीक है, मीडियम लेवल है, और आपको लगता है नहीं यार मैं तो ऑलरेडी कैट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ठीक है।
इस बच्चे को तो मैं कहूंगा यार, आप वो 65 क्वेश्चन वाले जो सैंपल पेपर है ना, वो कर लो। करके देखो कि आपका लेवल क्या आ रहा है, क्या आप इनमें से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। मेरे हिसाब से इफ यू गिव इनफ टाइम, तब तो हो सकता है आप 65 में से 50 से ऊपर क्वेश्चन काफी सारे बच्चे कर लेंगे, या 40 से ऊपर क्वेश्चन काफी सारे बच्चे कर लेंगे। द गेम इज कि क्या उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो क्या, इसलिए हमने टाइमर का ऑप्शन भी वहां पे दिया हुआ है, जिसे आप एक सिटिंग में बैठो। राइट। तो आप देखो कि मेरे कौन से टॉपिक्स वीक हैं, और जो टॉपिक आपको वीक लग रहा है उसके जाके मीडियम लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये आपने अपना प्रैक्टिस कर लिया, आपका बात काम खत्म। जो बच्चा मीडियम लेवल का है, उसको भी मैं, मेरा फर्स्ट ये आता है कि पहले जाके 65 क्वेश्चंस का सैंपल पेपर कर लो। और ये वाला बच्चा बाद में वो जो 15 क्वेश्चंस वाला है ना, उनका लेवल थोड़ा आपको और हार्ड दिखेगा। जो एक और हमने सैंपल पेपर दे रखे हैं टीसीएस का लेवल 2 जो है, उसको भी आप अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट सैंपल पेपर। कितने कितने सैंपल पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका यार आप 1 से 2 करके देख लो, इसी में आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके आप चाहो तो 2 से 3 करके देख लो, इसी में आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कितना ढंग से चीज़ों को पकड़ पा रहा हूँ, मेरा क्या स्कोर वहां पे आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या। एक आपको पता होता है कि यार ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, पर इससे लिमिट कुछ और मिलता जुलता है, तो पता नहीं, हो सकता है इस चैप्टर से ना हो, तो मैं इसको देख लूँ। 65 क्वेश्चन आप ये करके देखें। आई वुड से आप 3 से 4 पेपर करके देख सकते हो, क्योंकि 3 से 4 पेपर कुछ नहीं है, इनको 65 क्वेश्चंस मत देखो, इनको ये देखो मेरे को 3 से 4 सिटिंग करनी है। 1.5 1.5 घंटे की सिटिंग मारोगे हो जाएगा। मतलब 1.5 1.5 घंटे की भी सिटिंग मारी तो 4 सिटिंग के अंदर आपका हो जाएगा। इनको 65 क्वेश्चन मत देखो, ठीक है। फिर आप देख लो आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। अब जो वीक टॉपिक्स हैं उस पे आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या मुझे वीडियो देखना है। और वीडियो देखने में कोई शर्म नहीं है, जाके देख लेना, क्योंकि उसके अंदर भी हमने 10+ क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो आपकी वहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी। देयर माइट बी अ चांस आपको लगे वीडियो देख के मेरा काम हो गया, अब मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। राइट, इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। टोटली आपके एग्जिस्टिंग एप्टीट्यूड एबिलिटी पे डिपेंड करता है, और आपके अवेलेबल टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। ठीक है। फिर आपको और लगता है तो आप मीडियम लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, एंड यू आर गुड टू गो। और प्रैक्टिस इसके बाद करने के बाद मैं लास्ट में कहूंगा कि वो जो 15 क्वेश्चन वाले हैं, वो सैंपल पेपर जो हैं उनको आप और निकाल लें, कितने आप निकाल सकते हैं देख लें, आपकी इच्छा है, आप 2 से लेके 4 के बीच में कितने भी पेपर निकाल सकते हो। तीसरा आ जाते हैं बिगनर स्टूडेंट के ऊपर। बिगनर स्टूडेंट का, इस बच्चे को भी मैं कहूंगा पहले एक सैंपल पेपर करो। सैंपल पेपर से बिल्कुल नहीं डरना है। यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा मैं कितने पेपर, कितने क्वेश्चन मेरे ठीक जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। आपको लगता है नहीं यार मेरे तो, है ना, मतलब मैं 60-70% क्वेश्चन ही गलत कर दिए मैंने, और मेरा पेपर भी छूट गया, रॉन्ग कर दिए मैंने। राइट। तो आप क्या करो, आप वीडियो देखें। वीडियो के बाद आप इजी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। जरूरी नहीं है कि 15 दे रखे हैं तो आप 15 के 15 करो, आप इजी लेवल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो। 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके पहले 4-5 हो गए, कॉन्फिडेंस आ रहा है, सीधा मीडियम लेवल पे स्विच कर जाओ। ठीक है। और इसके बाद फिर वो जो 15 क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा लेवल आपको ठीक मिलेगा, वो सैंपल पेपर को आप अटेम्प्ट करें। राइट। तो ये 3 प्रकार से बच्चे हो सकते हैं। राइट। और आप अपनी जो तैयारी है अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। आई बिलीव, अगर आप डेडिकेटेड बैठ रहे हो यार, ठीक है, तो मतलब करने वाला बच्चा, जैसे आप 2 पेपर भी निकाले तो उस पर्टिकुलर दिन के आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, मतलब आप 4 पेपर चाहो तो एक दिन में भी निकाल सकते हो। तो इन वाले लेवल्स में मतलब 100 क्वेश्चन पर डे करना भी कोई बड़ा नंबर नहीं होता। इनफैक्ट जो लोग कैट और एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वो तो 200-200 क्वेश्चंस पर डे निकाल रहे होते हैं।
राइट। जो एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी और कैट, उनको तो कहा जाता है कि भाई 200 क्वेश्चंस तो आपको करने ही है। तो अ, फिर भी मैं एक छोटा नंबर ले लेता हूँ। टारगेट 50 क्वेश्चंस। इफ यू आर गुड एट इट, टारगेट 100 क्वेश्चंस पर डे। पर डे मतलब ये एक फुल डे है। अब हो सकता है आपके पास फुल डे अवेलेबल ना हो, तो उस पर्टिकुलर केस में अपने आप को आप 25 क्वेश्चंस पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, राइट। या फिर जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उन पे आप ध्यान दे सकते हो। और इस हिसाब से आपके पास अवेलेबल टाइम क्या है वो आप देख लें। टाइम आपके पास कितना है, आप उस चीज को देख लें। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वो आप थोड़ा बता दें, मैं उनके ऊपर आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। राइट। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि कितना स्कोर आना चाहिए हमारा इन टेस्ट्स के अंदर, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ दिस इज गुड इनफ। अब आप जिस भी यहाँ पे बैठ रहे होगे ना यार, कंपटीशन इज नॉट कि कितने क्वेश्चन, ये क्वालिफाइंग बेस्ड होते हैं। मान लो मान लो 100 बच्चे बैठे, कैंपस के अंदर कंपनी आती है और यूजुअली 100 से ज्यादा भी बैठते हैं, पर 100 बच्चे बैठे, राउंड फिगर ले लेते हैं। कंपनी को 20 ही क्वालिफाई करनी है नेक्स्ट राउंड में। अब आपका कंपटीशन उन बचे हुए 100 स्टूडेंट्स के साथ है। तो द गोल इज कि क्या सारे क्वेश्चन मैं कर पाता हूँ। इन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होता, और इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होंगे वो 10 में से 6-7 तो हर कोई कर देगा। मेरे को लगता नहीं कि वो कहीं अटक रहे होंगे, अनटिल अनलेस वो कोई पुराना फॉर्मूला भूल चुके हैं। ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी पीएनसी का कोई फॉर्मूला भूल गए, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला भूल गए, या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या टाइम की वजह से कुछ मिस हो गया। तो हर बच्चा 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। तो योर गोल शुड बी कि मैं जब सैंपल पेपर दे रहा हूं तो कौन से सेक्शन में मैं अटक रहा हूं। क्या मैं लॉजिकल रीजनिंग में अटक रहा हूं, या लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो फिर फोकस हम ऊपर डालेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन पे अटक रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन पे नहीं अटक रहे तो फिर ऊपर डालेंगे यार मैं तो क्वांट में अटक रहा हूँ, और क्वांट ही सबसे हैवी है इस पूरे जर्नी के अंदर। आपको अब तक पता चल गया होगा, लॉजिकल रीजनिंग तो यार मतलब उतनी रॉकेट साइंस नहीं होती, पर ठीक है एक बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लो। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी एक बार आप क्वेश्चन से गो थ्रू होने जरूरी है कि किस प्रकार से बार चार्ट ये सारे आएंगे। मेन आपका जो सारा भार है वो क्वांट के अंदर आपको देखने को दिख रहा होगा। उधर आप देख सकते हो यार मेरे से रेशियो, परसेंटेज, या टाइम एंड वर्क, ये सारे में से कौन सा चैप्टर है जो वीक है, जिनको मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ। इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसके पास यार सिर्फ 1 से 2 दिन का ही टाइम है, 1 से 2 दिन का ही आपके पास टाइम बचा हुआ है, देन आई वुड से आप सैंपल पेपर कर लो। सिर्फ 65 क्वेश्चंस जो हैं उनको कर लो, और आपको ये हैं ये कर लो, ये निकाल लो 2 से 3, और ये निकाल लो 2 से 3, और अपनी मिस्टेक्स देख लो। बेयर मिनिमम टाइम अगर आपके पास है तो आप ये वाला जर्नी फॉलो कर सकते हो कि यार एक कंपनी है वो 3 दिन बाद ही आ रही है, कैंपस के अंदर मेल आ गया है, बेन कंपनी आ रही है और वो टेस्ट लेगी। अब जैसे बेन जैसी जो कंपनी आएगी वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी, वो इन 65 से ज्यादा वो डिफिकल्ट लेवल पे ज्यादा जाएगी। मेजोरिटी जो बिग फोर कंपनीज आती हैं, केपीएमजी आती है, बीसीजी बेन आती है, जैसे अभी जो हम रीसेंट फीडबैक ले रहे हैं, अभी जो करंट प्लेसमेंट चल रही है उनमें, तो बच्चे कहते हैं कि कुछ ठीक सवाल भी पूछ रहे हैं। ये मतलब ठीक मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं उन्हें क्वांट एप्टीट्यूड के अंदर। तो इट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी कि क्या लेवल का क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं सबको कहूंगा कि मीडियम लेवल का तैयार आप कर लेना। किसी से मीडियम नहीं हो रहा वो इजी की तरफ आप देख सकते हो, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। ठीक है। ओके। तो आई होप इस वाले बच्चे की भी क्वेरी अब हो गई होगी, राइट। इस वाले बच्चे की भी क्वेरी अब हो गई होगी। एंड आई नो देयर आर सम स्टूडेंट्स जो 10th की मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो उनको क्वांट थोड़ा सा भयानक लग सकता है। डरो मत यार। आप मैक्स टू मैक्स 20, मतलब आप यूं देख लो कि ठीक है मैं 20 से 25 दिन दे दूंगा, 20 to 25 days दे दो। राइट। योर गोल इज टू गेट इन टू टीसीएस विप्रो, आप एम कर रहे हो, टाइम है आपके पास, आप कर सकते हो ये अगर आप चाहो तो उस हिसाब से भी हमने आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल करा दिए हैं। इट्स टोटली अप टू यू आप कितना करना चाहते हो। तो मेजर अगर मैं समरी अगर इसको यहाँ पे बांटूं, तो समरी इज फर्स्ट, सैंपल पेपर को देखो। सैंपल पेपर में 65 क्वेश्चन वाले जो हैं उसको पहले अप्रोच करो, क्योंकि उनका लेवल उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मेजॉरिटी चैप्टर्स उसके अंदर कवर हो रहे होंगे। फिर आपको अपना लेवल चेक करना है, तो वो 15 क्वेश्चन वाला जो दूसरा पेपर है लेवल 2 का, उसको आप जाके देखें। इसके आप चाहें तो 2 से 3 पेपर निकाल सकते हैं, इसके आप चाहें तो 2 से 4 पेपर निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आपके पास टाइम है। आप चाहो तो इससे ऊपर भी निकाल सकते हो, टोटली अप टू यू। फिर आप देख लो मेरे वीक सेक्शन कौन सा है। वीक सेक्शन का अर्थ ये है
क्या मेरे को क्वांट नहीं आ रहा, या मेरी लॉजिकल रीजनिंग खराब है, या मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन खराब है, या मैं वर्बल के अंदर फंस रहा हूँ? कौन सी जगह है जहां पे मैं फंस रहा हूँ, किधर मैं काम ज्यादा कर सकता हूँ? मोस्ट प्रोबेबली आप इन 3 सेक्टर में ज्यादा काम कर पाएंगे। इसके साथ फेमिलियरिटी जरूरी है, कि वर्बल में आपको ये पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर तीसरा है वर्क ऑन योर वीक सेक्शन। वर्क ऑन वीक सेक्शन या वीक टॉपिक। कैसे वर्क कर सकते हो? यू कैन गो थ्रू द वीडियो ट्यूटोरियल इफ यू वांट टू, कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, या फिर आप मीडियम या इजी लेवल विच एवर यू वांट टू उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लेवल ठीक लग रहा है अपना, सीधा मीडियम लेवल को टारगेट करो। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा, अगर आपने वीडियो देख लिया है, आई डोंट थिंक इजी की जरूरत है, सीधा मीडियम को भिड़ के देखो। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 10वीं क्लास की मैथ्स आपको इसमें मिलेगी। वीडियो के बाद सीधा मीडियम को चिपका के देखो, अगर डिफिकल्टी आ रही है तो इजी वाला देख लो, ठीक है। एंड फिर फोर्थ लेवल पे आके आपको जब लगे मेरी तैयारी ठीक हो गई है, एक सैंपल पेपर और देख लो कि हाँ यार मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है क्या। आप जितने भी बड़े टॉपर्स को देखोगे, चाहे आप एसएससी एग्जाम के इंटरव्यूज देखना, यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू देखना, जेई के देखना, नीट के देखना, बिट्स पिलाने के भी देख लेना, बिट्स में लोगों का स्कोर कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स आप देते जाते हो। तो पहले पेपर में मान लो आपके 40 नंबर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके क्या होंगे, वो 40 से 45, 50, 55, 60, 65, जैसे जैसे आप सैंपल पेपर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। और सैंपल पेपर देने में कोई बड़ा टाइम नहीं, ऐसा नहीं कि 65 क्वेश्चन है तो पूरा दिन लगा के 65 क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अपनी 1.5 घंटे की सिटिंग लगाओ, और फिर अपना 1-1.5 घंटा और लगा दो कि यार कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हुए चेक करने के अंदर। राइट, एक पन्ना लो, उसके ऊपर अपनी सारी चीजें, पन्ना लेने की भी मार्क करने की जरूरत नहीं है उसमें, आप सारे ऑनलाइन ही तो है अपना, टिक ही कर दोगे वो रजिस्टर होते जाएंगे। राइट, आई होप मैंने यहाँ पे एक अपने एंड से कोशिश करी कि आपको एक बेसिक तैयारी करने का मैप मैं यहाँ पे दे दूं, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, भैया व्हाट डू यू थिंक आर द मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स? तो एक बार मैं आपके साथ वो एक्सेल शीट खोल लेता हूँ, आई एम चेंजिंग द स्क्रीन। राइट, ओके, जल्दी से जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, एंड लेट मी शेयर दिस, ठीक है। छी यार ये क्या, जैसे आप वर्बल एबिलिटी में आपको खोल के दिखाऊं, टॉपिक्स देखो क्या है: स्पॉटिंग एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये हो सकता है किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भूल गया हो, तो वो जाके ट्यूटोरियल देख सकते हो। फिर यही प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, उसमें हमने भी देखे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। राइट, ये वो सारी वाली चीजें। अब जैसे स्पॉटिंग एरर क्या होता है, आप उस प्रकार से अपना अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपसे पूछेंगे कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में आपको एरर लग रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना बता सकते हैं। अब ये मात्र मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, फिर भी आपको चीज़ पकड़ में ना आए तो लास्ट में आपको आपके सॉल्यूशंस दिख जाएंगे, शो फीडबैक में जाके इस तरीके से आ जाएगा। एक बार एक्सेल शीट के ऊपर चले जाते हैं हम टॉपिक्स के नाम देखने के लिए। अब देखो, रिक्रूटर बहुत सारे हैं, 100+ रिक्रूटर्स हैं जो कि क्वांट एप्टीट्यूड पूछते हैं। तो अब ये बता पाना कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तरीके से बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता मैंने कोई चैप्टर बता दिया और दूसरी कंपनी ने आके वही पूछ लिया। राइट, बट फिर भी आप मुझसे पूछोगे कि मस्ट मस्ट कौन से हैं, तो परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, पीएनसी प्रोबेबिलिटी। मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। सिमिलरली परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। यहां पे आपको टाइम एंड वर्क काफी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बाकी अब क्वेश्चन बाकियों से भी निकल के आ सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर यार चैप्टर ही 5 है, सारे देख लेना। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन टीचर ने 4 कर रखा है, अगले टीचर ने 5 कर रखा है, वो एक ही बात है, किसी ने एक के अंदर 2 करा दिए। टॉपिक सबने अपने पूरे करा रखे हैं। ठीक है, सिमिलरली अब ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग को यार बेस्ट पकड़ने का तरीका ही सैंपल पेपर है। करके देखो, क्या मैं फंस रहा हूँ? 65 क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं, क्या लॉजिकल रीजनिंग में ही मेरे मार्क्स सबसे कम आ रहे हैं, या लॉजिकल रीजनिंग मेरा स्ट्रांग है, मुझे सिर्फ क्वांट के ऊपर देखने की जरूरत है, या मेरा
बार चार्ट्स वगैरह ये गलत हो रहे हैं, राइट। आई होप यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आई हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पीएनसी प्रोबेबिलिटी। आप थोड़ा सा देखोगे तो ये ज्योमेट्री मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पर बच्चे कर लेते हैं, मतलब होपफुली। आई होप एचसीएफ एलसीएम पता होगा, नहीं पता तो एक बार रिवाइज कर लेना, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन किस तरीके से टैकल करने हैं, तो वो आप थोड़ा सा जाके देख सकते हो। ये वो सेक्शन मुझे लगता है जिसमें बच्चे ने पढ़ रखा हो ना पढ़ रखा हो, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो कर ही देगा इस क्वेश्चन को। पर फिर भी आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। टोटली सब्जेक्टिव है, किसी को मुश्किल भी लग सकता है, राइट। सर क्लास कब बंद होगी? ये प्रॉब्लम रहता है हमारी क्लासेस में। मेरी वालियों में ज्यादा मिलेगा आपको। चलो अब हम रैप अप कर देते हैं, राइट। आई होप आपने मोटे मोटे सारे पॉइंट्स ले लिए होंगे। जो भी बच्चा लास्ट में अभी देख रहा है, जो क्लास का शुरुआत का 1.5 घंटा पार्ट था रिकॉर्डिंग का, उस पर ध्यान दें। दैट इज मोर टुवर्ड्स जो भी हमारा टॉपिक था। क्या टॉपिक था कि क्वांट एप्टीट्यूड को कैसे पढ़ना है। दो टीचर हैं, दो में से एक टीचर को पकड़ लें। माई पर्सनल प्रेफरेंस वाज टुवर्ड्स द इंग्लिश टीचर। लगभग 800 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टोटल मिला के, इजी मीडियम करके। आप सिर्फ अगर लेवल आपका ठीक है, मीडियम वाले क्वेश्चन करो। लगभग 400 क्वेश्चंस हैं, उन 400 क्वेश्चंस को टेप जाओ। और उनसे भी पहले मैं आपकी कोशिश चाहूंगा कि आप पहले सैंपल पेपर करके देख लेना। 65 क्वेश्चन हैं। दूसरी जो आपका लेवल 2 पेपर है उसमें 15 क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन वाले दो तीन करके देखना। देखो कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कौन सा सेक्शन वीक है। जिस सेक्शन में वीक हो उसके वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना, और फिर मीडियम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वर्बल रीजनिंग में हमने वीडियो ट्यूटोरियल्स बना दिए थे, पर उनको तभी रेफर करना अगर आपको जरूरत हो। सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस में भिड़ो वहां पे, ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम एंटोनिम ऐसी चीजें आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो वो उस तरह की चीज है। ज्यादा ध्यान आप अपना ऊपर की तीन चीजों के ऊपर रखना, ठीक है। क्वांट, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। आई होप वी आर डन हेयर, राइट। बी मोटिवेटेड एंड हैव अ गोल। उसके पीछे भागो यार 2-3 साल लगा के। एक और 100 डे चैलेंज स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्ट अ 30 डेज चैलेंज, ठीक है। अपने आप में वॉट एवर वर्क फॉर यू। अगर आपका 100 दिन का हो चुका है तो एक और आप 30 डेज या 50 डेज का 100 कोडिंग चैलेंज नंबर 2 स्टार्ट करो, ठीक है। गिव योर सेल्फ रीजन, गिव योर सेल्फ मोर डेडलाइंस, ठीक है। समझ गए, ओके बाय। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग दिस शेयर। और मीन वाइल, बाय बाय, टेक केयर, सी या।